दुनिया में हम महान लोगों को जानते हैं। जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अब्दुल कलाम हो सकते हैं, है ना। उसके बाद महात्मा गांधी। बट अभी के टाइम में ज्यादातर यूथ बॉब मार्ले को जानते हैं। तो राहुल, क्या आप बॉब मार्ले को जानते हो? अच्छा, नहीं जानते। ठीक है, तो बेसिकली देखो, एक सिंगर है, रैपर है। जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार होता है ना, ऐसे ही ये बॉब मार्ले का विचार है, थॉट है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है। ओपन योर आइज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। बेसिकली ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पूछते हैं, राहुल, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, जैसे मान लो आपके दोस्त हैं, है ना, आपके रिश्तेदार हैं, ऑफिस में देखो कितने सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है राहुल, ये सारे के सारे लोग लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे राहुल, राइट। ठीक है, क्या रीजन है राहुल सेटिस्फाइड ना होने के पीछे का? अच्छा, ओके, ग्रेट, बहुत अच्छे, ओके, हाँ जी, बिल्कुल। कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है ना। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि राहुल देखो, बेसिकली मान के लेके चलो, आपको अगर 30,000 की नौकरी लग जाती है, तो कुछ टाइम तक आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। दो चार दोस्तों का आप पार्टी भी करवा दोगे, है ना, पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमो, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ टाइम बाद राहुल आपको ऐसा लगने लगता है 30,000 भी कम है, और आपको ऐसे लगने लगता है काश मेरी इनकम 50,000 हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, राइट। और हर इंसान के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, एवरीथिंग हो। आपके भी होंगे राहुल ऐसे ड्रीम्स, राइट। एग्जैक्टली, मेरे भी ऐसे ड्रीम है। सामने रोड में जाके किसी को भी बुला के पूछोगे, भाई ऐसी जिंदगी चाहिए, तो इंसान बोलेगा हाँ सर बिल्कुल चाहिए। बट राहुल, आपको क्या लगता है, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, क्या लगता है सारे की सारी ऐसी जिंदगी जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं राहुल, राइट। एग्जैक्टली, जितने भी लोग ऐसे सपने देखते हैं, ड्रीम लाइफ चाहते हैं, उनमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसी लाइफ को जी पाते हैं। लेकिन राहुल, आपने देखा होगा ना, हमारे आसपास 90% लोग कैसे लाइफ जी रहे हैं? ऐसा वाला देखो, क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंप्रोमाइज की अगर मैं बात करूं, हॉबी अलग होता है। किसी को सिंगिंग में शौक है, किसी को डांसिंग में, है ना, किसी को अलग इंटरेस्ट होता है, क्रिकेटर बनने का होता है। लेकिन मम्मी पापा ने बोला है, घर वालों ने बोला है, सोसाइटी ने बोला है, बेटा इंजीनियर बनना है तो बनना ही बनना है। चलो ये तो हो गई पढ़ाई के साथ में या फिर लाइफ के साथ में कॉम्प्रोमाइज। लेकिन फिर क्या होता है, एक और कॉम्प्रोमाइज आता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज। वो क्या होता है, जैसे मान के लेके चलो, कल को आप शॉपिंग मॉल में चले जाते हो, है ना, कोई बहुत बढ़िया सा जींस या फिर जैकेट या फिर जूते पसंद आ जाता है। एट द लास्ट हमें उसको क्या करना पड़ता है? प्राइस टैग देखना पड़ता है। अगर आपके जेब में उतना पैसा होगा तो आप अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन अगर उतना पैसा नहीं होगा राहुल, तो हमें क्या करना पड़ता है? एक बहाना करना पड़ता है और वहां से निकलना पड़ता है कि भैया जी इस कलर में नहीं है, भैया जी उस डिजाइन में नहीं है, भैया जी नेक्स्ट टाइम आता हूँ। ठीक है, तो हम हमेशा लाइफ में ऐसे कंप्रोमाइज करते आए हुए हैं। बट राहुल, आपको क्या लगता है, जैसे होता है ना, कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग गरीब बन जाते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास बन जाते हैं, तो ये गरीब अमीर और मिडिल क्लास बनने के पीछे का रीजन क्या लगता है राहुल आपको? अच्छा, ओके, हाँ हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो राहुल, जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली सही है। लेकिन इस मामले में एक पर्सन को पूरी दुनिया जानती है, उनका नाम है रॉबर्ट टी कासाकी। राहुल, क्या आप इनको जानते हो? कहीं पे देखा हो आपने, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, कहीं पे आपने सुना हो इनके बारे में? अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। बेसिकली इनका नाम है रॉबर्ट टी कासाकी। जापान के अंदर एक सिटी है, शहर है हवाई, और उस हवाई कंट्री से, है ना, सबसे अमीर आदमी है, रिचेस्ट पर्सन है हवाई कंट्री का। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, बेसिकली इनकी अगर मैं बात करूं, ऑथर है, राइटर है, बिजनेस की बुक लिखते हैं पैसे के ऊपर, और दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने इनकी किताब को पढ़ा हुआ है और दुनिया के बेस्ट सेलर बुक में आते हैं। इनका एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस बुक में ये बताते हैं, इस किताब में ये बताते हैं कि दुनिया में पैसे कमाने के राहुल 4 लीगल तरीके हैं। ठीक है, उन 4 लीगल तरीकों में से जिस तरीके को हम डिसाइड करते हैं, अपनाते हैं, जिस तरीके के काम हम करते हैं, उसी तरीके से हम लाइफ में रिच बनते हैं, या फिर मिडिल क्लास होते हैं, या फिर गरीब रह जाते हैं। तो ये बोलते हैं हमारे काम करने के तरीके ही हमें अमीर, मिडिल क्लास या फिर गरीब बना देती है। तो बेसिकली इस मॉडल का नाम है ESBI मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं, ये सारे के सारे लोग जॉब करते हैं। बट जॉब करने के लिए क्या होगा, 20 साल ये ग्रेजुएशन करते हैं, डिग्री लेते हैं, 5 साल ये तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, है ना। उसके बाद में 25 की उम्र में इनकी नौकरी लगती है। नौकरी भी लगती है तो फिर इनके नीचे कोई मालिक होता है, कि बॉस होता है, उनके लिए काम करना पड़ता है। रोज सुबह शाम रात दिन इनको काम करना पड़ता है। बट एम्प्लॉय कैटेगरी वालों के लिए एक सबसे बड़ी बेफायदा ये है, इनका कोई मालिक होता है, राइट। और एक बेफायदा और होता है, इनको टाइम के हिसाब से ही पैसे मिल पाता है। 8 घंटे करेंगे तो 8 घंटे का, 10 घंटे करेंगे तो 10 घंटे का। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे क्या होता है, टाइम बाउंडेशन होता है और रोज हमें जाना पड़ता है, संडे से, है ना, भाग दौड़, लाइक मंडे से लेके सैटरडे तक, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर वाली जिंदगी हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के बारे में बात करूं तो वो पढ़े लिखे लोग जिनको डिग्री के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल पाता है, वो सारे के सारे लोग अपना खुद का कुछ काम करके बैठते हैं, कपड़े की दुकान, पार्लर की दुकान पर ना, रेस्टोरेंट, कैफे, ये सारी चीजें। बट वहां पे एक फायदा ये है, इनका कोई बॉस नहीं होता, ये खुद के बॉस है, खुद के मालिक है। बट बेफायदा ये है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है। और यहाँ पे भी सेम है, टाइम इज इक्वल टू मनी। सुबह जाना है, शटर खोलना है, शटर खुली तो पैसा आया, शटर नहीं खुला तो पैसा नहीं आया। तो राहुल बेसिकली होता क्या है, अगर आप कल को राशन की दुकान खोल के बैठते हो, सुबह जाना है ना, 7 बजे दुकान ओपन करना है, उससे पहले 6 बजे गुप्ता जी ने सामने दुकान ओपन किया हुआ है। रात के 10 बजे तक बैठना है, जब आप बंद करके जाओगे तो सामने वाला गुप्ता जी 11 बजे तक दुकान खोल के फिर बंद करके जाएंगे। तो यहाँ पे भी सुबह शाम रात दिन हमें मेहनत करना पड़ता है। जिस दिन आपका शटर खुला पैसा आएगा, जिस दिन शटर नहीं खुला पैसा नहीं आएगा। तीसरा तरीका बिजनेस ओनर के बारे में। तो बेसिकली बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो टाइम और मनी लगाने के बाद एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं। सिस्टम की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज की बात करता हूँ, हॉस्पिटल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। बट इसमें क्या होता है राहुल, बेसिकली सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए रखा जाता है। जैसे आप अगर कॉलेज ओपन करते हो, ठीक है राहुल, तो अकेला तो काम नहीं होगा, है ना। जिस आदमी ने कॉलेज को ओपन किया वही आदमी सारे क्लासेस में, सारे, है ना, सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं सकता है। तो इसमें बहुत सारे वहां पे टीचर्स को हायर किया हुआ है, एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है, ठीक है। बट बिजनेस कैटेगरी के अंदर ये होता है, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पैसा, दैट इज पीपल इज इक्वल टू मनी।
बट एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए क्या था, टाइम इज इक्वल टू मनी। अब बिजनेस ओनर के लिए क्या होता है, वो अगर घूमने भी चले जाए, छुट्टी में चले जाए, वैकेशन में चले जाए, तो उनका काम कभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयज उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू मनी होता है, सॉरी मनी, यहाँ पे पीपल इज इक्वल टू मनी होता है, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पैसा। फॉर एग्जांपल राहुल, अगर आप कल को एक कॉलेज खोलते हो तो आप क्या चाहोगे, आपके कॉलेज में 10 बच्चे आए या फिर 100 बच्चे आए? एग्जैक्टली राहुल, आप ज्यादा से ज्यादा लोग आप यहाँ पे चाहोगे। ठीक है, तो लास्ट तरीका इन्वेस्टेड कैटेगरी, जहाँ पे पैसे लगा के पैसा बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा है, जमीन खरीद सकते हो, सोना खरीद सकते हो, बिल्डिंग बनाकर रेंट में दे सकते हो, शेयर मार्केट जैसे काम पे लगा सकते हो। तो बेसिकली इसको रॉबर्ट टी कायोसाकी ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ए कैटेगरी, देन बी कैटेगरी। ए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, दुनिया के 95% लोग ए कैटेगरी के अंदर आते हैं एंड दुनिया के 5% लोग बी कैटेगरी के अंदर आते हैं। बट पैसे की अगर मैं बात करूं, वेल्थ की अगर मैं बात करूं, धन दौलत की बात करूं, तो दुनिया के 95% लोग ए कैटेगरी के अंदर भाग रहे हैं, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इनके पास में पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है, इसीलिए हमेशा लाइफ में ये सर्वाइव करते रहते हैं, सर्वाइवल मोड में होते हैं, हमेशा मिडिल क्लास की जिंदगी जिएंगे। बट बिजनेस कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं, 5% लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का पैसा इनके पास में, दैट इज 95% पैसा इनके पास में होता है। और इनके पास में इनकी ड्रीम लाइफ होता है, जो ये चाहे जाए चाहे, है ना, सारी चीज कर सकते हैं, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी बंगलो, है ना, देश विदेश घूमना, सारी चीजें ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको देखा जाए राहुल, तो किस कैटेगरी में जाना आप पसंद करते हैं, किसकी जिंदगी आपको बेहतर लगता है, ए कैटेगरी या फिर बी कैटेगरी? एक्जैक्टली राहुल, तो आज हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, वो कोई ए कैटेगरी में जाने का मौका नहीं देता है। हम ए कैटेगरी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बचपन से हमने एक ही चीज सुना है ए कैटेगरी के बारे में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल में आपको ए कैटेगरी से उठ के बी कैटेगरी में जाने का मौका दिया जाता है। तो बेसिकली ये कोई जॉब नहीं होगा, ये एक बिजनेस कंसेप्ट होगा। सो इट्स अ बिजनेस कंसेप्ट एंड यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी चार्जेस, कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी फीस की जरूरत नहीं पड़ती है। पार्ट टाइम में कर लो, फुल टाइम में कर लो, जॉब के साथ कर लो, स्टडी के साथ कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक तो मैंने जस्ट आपको बेसिक चीजें बताई लाइफ के रिगार्डिंग, बट अब आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। तो राहुल ध्यान देकर सुनना आपने, राइट? ओके, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। एंड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्ट हुई थी स्कॉटलैंड एरिजोना यूएसए से 1978 में। आज 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट 44 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जिस महान पर्सन ने इस महान कार्य को शुरुआत करी थी, हिज नेम इज रेक्स मोगन, ही इज द फाउंडर ऑफ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। एंड अभी के टाइम की अगर बात करूं राहुल, हमारी कंपनी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, है ना, सॉरी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, है ना, 30, 40, 50, 60 भी नहीं, पूरी की पूरी 170 देशों के अंदर वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है, ग्लोबली ऑपरेट करता है। सो इट्स अ एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड ऑपरेटेड है, पूरी दुनिया भर में हम अभी के टाइम में काम कर रहे हैं। एक कुछ ऑफिसेज है राहुल, देखो बेसिकली हमारे जो ऑफिसेज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 स्टार लेवल के ऑफिसेज होते हैं, कोई भी रेंट में, कोई भी लीज में और परचेज्ड नहीं होते हैं। मतलब कि कोई भी भाड़े में लिया गया नहीं होता है, रेंट में नहीं होता है, फुल्ली परचेज ऑफिसेज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी जापान, वियतनाम एंड चाइना के ऑफिसेज हैं, उसके बाद दुबई, उसके बाद टर्की, इटली, है ना, यूके, जर्मनी, ऐसे ऐसे ऑफिसेज हैं। बात करते हैं इंडिया की, तो फॉरएवर लिविंग इंडिया में आई थी 2000 के अंदर, आज सक्सेसफुली 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी जो मेन ऑफिस है दैट इज लोकेटेड इन मुंबई, बांद्रा वेस्ट, एंड मुंबई हमारे लिए दूर पड़ जाता है, तो कंपनी ने बड़े बड़े सिटीज के अंदर, बिग सिटीज के अंदर हमारे और भी 5 स्टार लेवल के रीजनल ऑफिसेस ऑपरेट किए हुए हैं। तो देहरादून के लिए सबसे नजदीक पड़ता है मोहाली पंजाब एंड दिल्ली, तो हम लोग यहाँ से ऑपरेट करते हैं। लाइकवाइज पूरे इंडिया में अलग अलग सिटीज से, बिग सिटीज के अंदर रीजनल ऑफिसेस क्रिएट किए गए हैं। अब राहुल ये तो था बैकग्राउंड के बारे में, बट अब मैं आपको सेक्टर के बारे में क्लियर करूंगा कि हमारे फॉरएवर लिविंग किस सेक्टर के साथ में डील करता है। बट राहुल सबसे पहले आपको सेक्टर जानने से पहले आपको इस इंसान के बारे में जानने की बेहद जरूरी है। आप जानते हो राहुल इनको? अच्छा, नहीं जानते? तो बेसिकली इनका नेम है पॉल जेन पिल्जर। इनकी अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स एडवाइजर रह चुके हैं यूएस के 2 प्रेसिडेंट के। अर्थशास्त्री है, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं देश चलाने के लिए, इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारी प्रिडिक्शन करी है, बेसिकली भविष्यवाणी करी है। जैसे कि 1980s की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने बताया था कि आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। ठीक है, 1990s की अगर मैं बात करूं, इन्होंने बताया था आने वाले टाइम मोबाइल फोन का होगा, कंप्यूटर का होगा, इंटरनेट का होगा। लाइकवाइज इन्होंने 2007 में बताया कि आने वाला जो टाइम होगा वेलनेस बिजनेस का होगा। और यहाँ पे लिखा भी है वेलनेस बिजनेस इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वेलनेस बिजनेस क्या होता है, तो बेसिकली वेलनेस बिजनेस मतलब हेल्थ का बिजनेस राहुल। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में हेल्थ का बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और इसका ग्राफ 1996 से लेके हमेशा ही ग्रोथ में रहा है, हमेशा एवर ग्रोइंग जे कर्व बनाता हुआ चल रहा है। एंड 10 मिलियन न्यू मिलियनियर क्रिएट हो जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। क्योंकि अभी के टाइम में हमारे आसपास जो है, हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें, हवा, पानी और खाना, सारा का सारा पॉल्यूटेड होता जा रहा है। उसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और हमारी कंपनी की अगर मैं बात करूं, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा इन द वर्ल्ड। एलोवेरा के मामले में हम पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आप इस तरीके से गूगल में सर्च आउट कर सकते हैं। तो एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी की छत्ते में हम पूरी दुनिया में लीडर है राहुल। ओके, उसके बाद एलोवेरा सभी के घर में पाया जाता है, इट्स अ कॉमन प्लांट। तो आपको भी लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, एलोवेरा तो हर जगह पाया जाता है। बट आपको ये नहीं पता राहुल, एलोवेरा के 400 से भी ज्यादा वैरायटीज होते हैं, बट 400 में से फॉरएवर लिविंग ने सभी के सभी वैरायटीज पे रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद पता लगाया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 अच्छे वैरायटीज पाए जाते हैं। इस 3-4 वैरायटीज में से जो बेस्ट लेवल की एलोवेरा होता है, बारबेडेंसिस मिलर प्लांट, फॉरएवर लिविंग सिर्फ और सिर्फ उसके साथ में उगाती है। और रेस्ट ऑफ द 396 वैरायटीज आर यूजलेस, चाहे वो आपके घर में लगा हो, चाहे आपके फेस वॉश में हो, चाहे आपके पतंजलि उगा रहा हो, या फिर डाबर।
ठीक है। तो बेसिकली हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग हेल्थ प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। तो जैसे मैंने एलोवेरा के बारे में बताया, यहाँ पे एक न्यूज है, स्लाइड है, देख सकते हो आप, सावधान टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन। अब इसको बताने का मतलब ये है कि हम अगर टूथपेस्ट भी यूज करते हैं तो बताया था ना मैंने आपको, आने वाला टाइम हेल्थ का होने वाला है। टूथपेस्ट यूज करके भी लोगों को बीमारियां हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर फ्लोराइड होता है जो कि बहुत ज्यादा नुकसान प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कुछ फ्लोराइड के साइड इफेक्ट हैं। फर्स्ट में आप देखोगे तो कैंसर है, सेकंड में ब्रेन डैमेज, और लास्ट में अगर आप देखोगे डीएनए तक डैमेज कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल आता है, दुनिया में बेस्ट है। 1919 में आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड इसको दिया गया है। तो यहाँ पे राहुल मैं आपको कुछ चीजें सर्च कराऊंगा, आप जस्ट गूगल ओपन कर सकते हो या फिर अपने ही फोन में आप सभी लोग दिखा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, जो भी पॉइंट यहाँ पे इनलिस्टेड है आप गूगल में जाके चेक करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे ओपन करने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया, ठीक है, आपको इस तरीके से फॉरएवर लिविंग का नेम आ जाएगा, पर्सन को दिखाना है। सेकंड नाम भी बोल सकते हो, इस तरीके से नेम आ Forever जाएगा। Living Products ठीक International. है। अब According to दूसरी चीज भी Facebook, आपने सर्च Forever करना Living है। Products is the largest grower, manufacturer and distributor of aloe vera in the world. ये आ गया यहाँ पे फॉरएवर लिविंग, है ना, ऐसे करके आपने दिखा देना है यहाँ पे, है ना। ठीक है। तो सारी रिजल्ट तो राहुल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सो दैट आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता लग पाए। टूथपेस्ट के बारे में बताया था मैंने आपको, सॉरी टूथ जेल, है ना, फॉरएवर लिविंग, 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 है ना। आगे फॉरएवर लिविंग आ रहा है, ग्रेट, है ना। नीचे नीचे प्रोडक्ट दिखा दो आप। ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा फॉरएवर, है ना। ठीक है। और लास्ट में एक चीज और सर्च करो आप। ठीक है। यहाँ पे भी आ रहा है फॉरएवर लिविंग। तो राहुल आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश किया कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त होते हैं, बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट वैराइटीज के एलोवेरा, बेस्ट वैराइटीज के हेल्थ प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सिंपली हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं सुपीरियर होता है, स्किन केयर में, न्यूट्रिशन में, वेट मैनेजमेंट, वाइटामिन एंड सप्लीमेंट्स के आते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी गारंटेड है, दुनिया के बेहतरीन प्रूवन क्वालिटी सील्स एंड सर्टिफिकेशन आपको मिला हुआ है। एक उस सील्स एंड सर्टिफिकेशन है, फर्स्ट सील जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सील है, उस एलोवेरा को दिया जाता है जो पूरी दुनिया में बेस्ट हो। सेकंड यहाँ पे कौशल रेटेड, जिसको क्लोज टू नेचर भी बोला जाता है। बेसिकली जहां पे हमारे खेत फैक्ट्रीज हैं वहां पे हवा पानी मिट्टी की एक दिन में 300 से भी ज्यादा बार टेस्ट किया जाता है। तीसरा सील यहाँ पे एम हलाल, इसका मतलब होता है दुबई जैसे सऊदी अरेबियन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में अल्कोहल एंड एनिमल इंग्रेडिएंट बैन होता है, तो इस सील को देख के ही यहाँ पे परचेज किया जाता है। लास्ट में यहाँ पे क्रुएल्टी फ्री का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। क्रुएल्टी फ्री का सर्टिफिकेट का मतलब होता है हम कोई भी प्रोडक्ट जानवर पे टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे कोई भी प्रोडक्ट केमिकल से मेड नहीं होते, बने हुए नहीं होता है। केमिकल से बना होता तो जाके एनिमल्स पे चेक करते हैं, बट फॉरएवर के प्रोडक्ट बेहतरीन है, नेचुरल है, तो जानवर पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो थी कंपनी के बारे में, बैकग्राउंड, प्रोडक्ट के बारे में, सेक्टर के बारे में, राइट। तो राहुल अब मैं आपको बताऊंगा वर्किंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपने वर्किंग प्रोसेस डिस्कस करना है, मार्केटिंग प्लान बताना है ना। ठीक है। जैसे ही मार्केटिंग प्लान खत्म हो जाता है, फॉरएवर लिविंग 10 टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट इनकम आपको देती है, जिनमें से कार प्लान है, ट्रिप्स है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल में हमारी जो इनकम होता है 10 से 12,000 के आसपास। तो ये सारे के सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। बेसिकली रेखा मैम है, हाउसवाइफ है, घर से काम करती हैं, 11,000 के आसपास इनकी अगस्त मंथ की इनकम रही थी। ये बेसिकली नीतू मैम है, हल्द्वानी ऑफिस से बिलोंग करते हैं, सीधा सर की टीम में है, इनकी भी अगस्त मंथ की इनकम थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कितनी है 14,000, ग्रेट। ये हमारे उमेश सर है, बेसिकली जुलाई मंथ में जब फर्स्ट टाइम ये आए हुए थे तो यहाँ पे इनकम लिखी हुई है, कितना है राहुल, ओके 5,900। जुलाई के बाद अगस्त आता है तो इन्हीं सर का इनकम अगस्त में भी सेम टू सेम लाइक 5,000 कितनी है 800 के आसपास। तो ये बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल यानी कि स्टार्टिंग लेवल में वर्क किया। ठीक है। एक मैम है, अंजलि नाम है इनका, ठीक है, इनकी भी इनकम 6,000 के आसपास थी फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये हमारे पास काम करने आए थे। तो अंजलि मैम है सेकंड, है ना, इनका नाम भी अंजलि ही है। ठीक है। जब हमारे पास आए थे फर्स्ट टाइम सितंबर में काम करने, तो इनकी इनकम कितनी थी राहुल, देख सकते हो आप, ठीक है, ग्रेट, है ना। बेसिकली दिनेश सर है, इनकी अगर मैं बात करूं तो, है ना, अभी के टाइम में सुपरवाइजर लेवल में वर्क करते हैं, सीधर सर के टीम से हैं। जून मंथ में इनकी इनकम थी 19,000, जुलाई मंथ में इनकी इनकम थी 20,000 के आसपास। ये हमारे श्रीधर सर है, बेसिकली आपने इनको कॉल किया होगा, मैसेज किया होगा। तो अभी के टाइम पे सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करते हैं, लेकिन जून मंथ की इनकम यहाँ पे दिखाया जा रहा है कितनी है, ओके 18,000। उसमें से ऑलमोस्ट 908 रुपए टैक्स कटा और उसके बाद 17,000 के आसपास क्रेडिट हुए। जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई में इनकम थी 21,000 के आसपास। फिर उसके बाद सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ। तो जिन सर के बारे में दिखा था ना, दिनेश सर, उनका ये सुपरवाइजर लेवल का इनकम है। कौन दिनेश सर, बेसिकली ये सर जिनके बारे में मैंने दिखाया था ना। तो यहाँ पे देखो क्या था, जून जुलाई, अब ये आ गया आपका अगस्त। ठीक है। अगस्त की इनकम थी 23,000 के आसपास। फिर श्रीधर सर जिनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, जून जुलाई, ये रहा अगस्त, जब ये सुपरवाइजर बने 28,000 के आसपास इनकी इनकम रही। ठीक है। एक और असिस्टेंट मैनेजर है हमारे पास, शैलेंद्र सर। जब ये असिस्टेंट मैनेजर थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है, अक्टूबर 2020, इनका इनकम थी 58,000 के आसपास, है ना। फिर धीरे धीरे मई 2022 में इनका इनकम था 76,000। मई के बाद क्या आता है राहुल, जून। ठीक है। जून की इनकम कितनी है, ओके ग्रेट,
उसके बाद जिस ऑफिस में आज आप आए हुए हैं ये इमरान सर का ऑफिस है। बेसिकली इनके बारे में अगर मैं बात करूं, देहरादून में एज ए स्टूडेंट इन्होंने काम को स्टार्ट किया था। देहरादून में अल्पाइन कॉलेज से स्टडी करना स्टार्ट किया था। ठीक है, आज से लेकर 4.5 साल पहले इन्होंने स्टार्ट करी थी। और जैसे आप अभी नए आए हुए हैं ऐसे ही सर भी एक ना एक दिन नए थे और ऐसे आपकी तरह कोने में बैठ के देख रहे थे। लेकिन 1.5 साल के अंदर अंदर मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया। यहाँ पे कुछ इनकम रखी हुई है। इमरान अख्तर इनका नेम है। 2019 अक्टूबर का इनकम कितनी है राहुल? 79,000। अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है? नवंबर। कितनी है? हाँ जी 88,000। नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर। कितनी है? 96,000। फिर क्या आता है? जनवरी। कितनी है जनवरी की? 1,36,000। फिर क्या आता है? फरवरी। कितनी है? 1,51,000, है ना? ओके, कोरोना के टाइम में सीनियर मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया इन्होंने। और कोरोना के टाइम में जहां पे बहुत सारे लोगों की इनकम रुकी हुई थी, बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं आ रहे थे, उस टाइम में इमरान सर मिलीनियर क्लब में फीचर्ड हुए। आपको पता है राहुल मिलीनियर कौन होता है? जो बेसिकली साल में 10 लाख से भी ज्यादा रुपए कमा पाए, है ना? एक साल में 10 लाख से ऊपर, मतलब हर महीने की 1 लाख कमा ले, वो मिलीनियर में आ गया। तो इमरान सर ने उस वक्त, है ना, मिलीनियर क्लब में अपना नेम निकाला। ठीक है, रिसेंट कुछ इनकम है, ये रहा हमारा अगस्त का इनकम, ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास, जिसमें से ऑलमोस्ट 16,000 रुपए टैक्स पे करने के बाद 2,83,390 रुपया यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए। इस तरीके से इमरान सर ने ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को अचीव किया हुआ है। एंड इमरान सर की टीम में ये वंदना मैम है, हमारे सीनियर है। बेसिकली इनकी अगर मैं बात करूं तो जब ये मैनेजर बने थे अप्रैल 2019, कितनी की इनकम है? हाँ जी 83,000, है ना? अप्रैल के बाद क्या आता है? मई का इनकम कितना है राहुल? ओके 1,17,000। इस तरीके से, है ना, ऑर्डिनरी गर्ल, सामान्य लड़की से स्टार्ट किया था, है ना? आज के टाइम में इनके पास में, है ना, स्कोडा रैपिड ऑलमोस्ट 14 लाख की गाड़ी ये ड्राइव करते हैं। ये कुछ रिसेंट इनकम है। दिसंबर 2021 की कितनी है? 1,22,000, है ना? दिसंबर के बाद फिर दूसरा रखा है जून 2022, 1,31,000 के आसपास। तो ऐसे बहुत सारे गर्ल्स हैं। जैसे ये हमारे सीनियर है, साक्षी सिंगला इनका नेम है, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली सीनियर मैनेजर लेवल में वर्क करते हैं। कितनी इनकम है? 1,74,000 के आसपास एग्जैक्टली। हमारी अगर मैं बात करूं, हम बिलोंग करते हैं टीम फायर 64 के अंदर। बताया था ना मैंने आपको, 10 टाइप्स की इनकम में से फॉरएवर लिविंग गाड़ी लेने का मौका देता है, कार प्लान प्रोवाइड करता है। तो टीम फायर 64 बेसिकली कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। टीम 564 इज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर हैविंग अचीवमेंट एट यंग एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया ना कार प्लान, जितनी भी गाड़ी आती है कोशिश किया जाता है, 64 लिखा ना यहाँ पे, टीम 564, तो नंबर रखने की कोशिश किया जाता है 64 हो। तो ये हमारे लक्ष्मण सर है सीनियर, इमरान सर के भी सीनियर हैं। 6401 अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी इन्होंने परचेज किया था 3 साल के बिजनेस के दौरान पे। फिर ये लक्ष्मण सर के भाई है, कजन ब्रदर है, अशफाक खान इनका नेम है। इंस्टाग्राम आईडी ऊपर दोनों का मेंशन्ड है। 6402 वंदना मैम के मेरे बारे में मैंने बात करी थी, स्कोडा रैपिड 6403। इमरान सर जिसके ऑफिस में आज आप आए हुए हैं 6404। ठीक है, उसके साथ विशाल सोडी है, रेंज रोवर ड्राइव करते हैं, ऑलमोस्ट 90 लाख की गाड़ी, पंजाब से बिलोंग करते हैं। कितनी है? 0064। ठीक है, बेसिकली ये चहल मैम है, ये भी पंजाब से बिलोंग करते हैं। थार परचेज किया, 1.5 लाख की इनकम है, 4 साल हो चुके हैं वर्क करते हुए। और इनकम कितनी है राहुल? सॉरी, गाड़ी का नंबर क्या है राहुल? 0064। ये ओंकार सिंह धनोआ है, ये भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, BMW ड्राइव करते हैं, ऑलमोस्ट 60 लाख की गाड़ी है। नंबर क्या है? PBC 64। नवनीत इनका नेम है, जो गाड़ी अमिताभ बच्चन ड्राइव करते हैं ना, ऐसी गाड़ी ये अपने पास रखते हैं। 1.5 करोड़ की गाड़ी है, मर्सिडीज CLS 0064। नवनीत इनका नेम है, इंस्टाग्राम मेंशन्ड है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं राहुल, क्योंकि जो भी गाड़ी हमारे पास में आती है कोशिश किया जाता है नंबर हो 64। गुरिंदर सर है, मर्सिडीज 0064। जसप्रीत सर है, BMW 0064। ठीक है, PBC 64। गुरई वाजवा है, बेसिकली 0064। सभी का नेम ऊपर मेंशन्ड है। तो बेसिकली ये तो थी हमारी कंपनी के बारे में A to Z डिटेल। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम आपको सिस्टम को समझना है, ट्रेनिंग लेना है, जैसे मैंने आपको वर्किंग प्रोसेस में बताया होगा। जब आप समझ लोगे उसके बाद लर्न करना है, सीखना है कि कैसे इसको लोगों को बताया जाए। ठीक है, फिर बताए गए तरीके से आप लर्न करोगे और अपने लाइफ में अप्लाई करोगे। फिर लास्ट में बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस विजिट करते हैं, क्लाइंट विजिट करते हैं, उनको टीच करना है। तो यहाँ पे 80% काम होता है लर्निंग का, सीखने का, और 20% काम होता है वर्किंग का, सिखाने का। तो राहुल बेसिकली आपके साथ बात करते हुए कितना टाइम बीत गया मुझे भी पता नहीं लगा, बहुत अमेजिंग लगा। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी डाउट होता है तो हम लास्ट में क्लियर करने वाले हैं। बट राहुल अभी मेरे को यहाँ पे टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, 2 लोग अभी वेट कर रहे हैं। बट आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, जिस सर के साथ में आपकी बात हुई थी उनको ही भेज देता हूँ। तो बेसिकली उनके बारे में अगर मैं बात करूँ, श्रीधर उनका नेम है। बेसिकली श्रीधर सर है, अभी के टाइम में मेडिकल स्टूडेंट है, सुपरवाइजर लेवल में वर्क करते हैं। और इनकम की अगर मैं बात करूँ 25 से लेकर 30,000 की रहती है। और जल्दी, बहुत जल्दी, लाइक 3 से लेकर 4 महीने के अंदर अंदर मैनेजर क्वालिफाई करने वाले हैं। और इस ऑफिस में वन ऑफ द यंगेस्ट अचीवर है। एंड इस ऑफिस में बहुत ही जल्दी, है ना, सक्सेस लेने वाले पर्सन में से आते हैं। एक डायनामिक लीडर, डायनामिक पर्सनालिटी से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। तो जितना भी डाउट होगा राहुल आप सर से पूछ सकते हो, बट ज्यादा नहीं, 4 से लेकर 5 मिनट सर आपको टाइम देंगे। जो भी डाउट होंगे आप सर से पूछ सकते हो। ठीक है राहुल, तो आप ऐसा करो, इस कॉपी में यहाँ पे आप अपना नंबर लिख दो, शाम को मैं आपको कॉल करने वाला हूँ। बाकी सर आएंगे, उनके साथ में सारी चीजें आपने डिस्कस करना है, कोई भी डाउट रहता है तो। ठीक है राहुल, तो मैं देखता हूँ सर अगर फ्री होंगे जस्ट 5 मिनट के लिए, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उसको क्लियर करने के लिए मैं सर को बुला देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को जाना है, 2 लोगों को अभी सेम सिस्टम समझाना है। ओके राहुल, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने क्या कर दिया, नीड आइडेंटिफिकेशन भी कर दिया। अब जाके सीधा ऐसा नहीं कि सर को बताओ कि सर फलाना आया हुआ है, वो बता दो, सर बता दो, ना 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 ना, जाके बताओ क्या कैसा था बंदा।
सही था नहीं था, अच्छा था नहीं था, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, क्या डाउट है, सारी चीज बताओ, सो दैट उसको भी पता लगे, सर को भी पता लगे। वरना आप जाओगे सर के पास, सर कर दो थर्ड पार्टी, सर कर दो थर्ड पार्टी। बेचारे को लगी थी प्यास, आपके सीनियर जाके थर्ड पार्टी में आइसक्रीम की बातें कर रहा है, तो अब फिर खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। राइट, समझ में आया? ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। इस तरीके से करना है, कोई भी बातें फालतू की ऐड नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच। कॉपी करो, डुप्लीकेट करो, हमने यही करके हम यहाँ पहुंच गए, तो आप भी डेफिनेटली पहुंच सकते हो। जल्दी सक्सेस होना है, इंप्लीमेंट करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि बातें ऐड हो, तो यही सारी चीजें आपने नीचे भी सिखाना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैंने इस सेशन को वीडियोस में देखना, 25 मिनट की वीडियो है एंड 10 मिनट की ESBI है, अलग से रिकॉर्ड करी हुई है, तो 25 प्लस 10 यानी कि 35 मिनट के अंदर अंदर मैंने पूरा होल प्रेजेंटेशन को खत्म कर दिया है। 5 मिनट की मार्केटिंग प्लान है, चलो 40 मिनट लग गया, 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बट मार्केटिंग प्लान भी वो तो लॉन्ग है, इसलिए 40 मिनट गया। सारी चीजें आपने 30 मिनट के अंदर अंदर 35 मिनट के अंदर अंदर क्वालिफाई करना है, खत्म करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, लवली पीपल।